यीशु ने तूफान को शांत किया। क्या उन्होंने सच में सिर्फ एक शब्द से तूफान को रोक दिया? मार्क अध्याय 4 पद 35 से 41 में हम उस समय के बारे में सीखते हैं जब यीशु और उनके चेले गलील सागर के पार नाव से यात्रा कर रहे थे। जैसे ही वे रवाना हुए, अचानक एक भयंकर तूफान आया। तेज हवाओं और लहरों के साथ नाव पर पानी गिरने लगा। चेले, जो अनुभवी मछुआरे थे, बहुत डर गए क्योंकि तूफान बहुत हिंसक था और नाव पानी से भर रही थी। इस घबराहट के बीच यीशु तूफान से बेफिक्र नाव के पिछले हिस्से में सो रहे थे। चेलों ने उन्हें जगाया और कहा, गुरुजी, क्या आपको परवाह नहीं कि हम मर जाएंगे? वे अपने जीवन के लिए डरते थे और समझ नहीं पा रहे थे कि जब वे खतरे में थे तो यीशु क्यों सो रहे थे। यीशु उठे, हवा को डांटा और समुद्र से कहा, शांत हो जाओ, चुप हो जाओ। तुरंत हवा रुक गई और समुद्र शांत हो गया। चेले हैरान थे और एक दूसरे से पूछ रहे थे, यह कैसा आदमी है कि हवा और समुद्र भी उसकी आज्ञा मानते हैं। यह चमत्कार प्रकृति पर यीशु की अपार शक्ति को दर्शाता है। सिर्फ एक शब्द से उन्होंने तूफान में शांति और स्थिरता ला दी। लेकिन यह विश्वास के बारे में एक गहरा सबक भी सिखाता है। यीशु ने अपने चेलों से सवाल किया, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? तुम्हें विश्वास क्यों नहीं है? उनके डर और घबराहट के बीच यीशु उन्हें दिखा रहे थे कि वे उन पर भरोसा कर सकते हैं, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। कहानी सिखाती है कि यीशु के पास प्राकृतिक दुनिया सहित सभी चीजों पर शक्ति है। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि जब जीवन के तूफान आते हैं, चाहे शारीरिक, भावनात्मक या आध्यात्मिक, यीशु शांति और स्थिरता प्रदान करते हैं। विश्वास में उनकी ओर मुड़कर हम सबसे अराजक परिस्थितियों में भी शांति लाने की उनकी क्षमता में आश्वासन पा सकते हैं।